नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पड़ताल सबसे पहले उस खबर की जो आपकी जेब से जुड़ी है, गाढ़ी कमाई से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने 150 रुपए, 100 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। साथ ही वायरल मैसेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि नए रंग रूप वाले 1 रुपए के नोट भी जारी हो गए हैं। इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। 150 रुपए, 100 रुपए और 20 रुपए के चमकते सिक्कों के बारे में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने नए सिक्कों की सीरीज जारी की है। इसके साथ ही वायरल मैसेज में 1 रुपए के नोट के बंडल भी दिखाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 रुपए के नोट नई सीरीज के हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही ये खबर जब हमारे पास पहुंची तो हमने इसका सच तलाशने की शुरुआत की। दरअसल ये खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि आरबीआई ने 150 रुपए, 100 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों को लॉन्च कर दिया है और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि 1 रुपए का नोट भी लॉन्च हो चुका है। नया 1 रुपए का नोट जो हम अक्सर देखते रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आरबीआई ऐसे सिक्कों को लॉन्च करती है? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये मैसेज सही है या सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? इस मैसेज की पूरी करेंगे हम पड़ताल की शुरुआत में हमने वायरल मैसेज पर फोकस किया। वायरल मैसेज में एक तस्वीर शामिल है। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में गुलाबी रंग के 1 रुपए के नोटों की गड्डियां रखी हैं। इसके बाद मैसेज में बाईं तरफ सबसे ऊपर 150 रुपए का सिक्का है। इसके नीचे 100 रुपए का सिक्का दिख रहा है। सबसे नीचे 20 रुपए का सिक्का है। दावा किया जा रहा है कि इन्हें आरबीआई ने जारी किया है। दरअसल मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 1 रुपए के नए नोट को जारी करने जा रहा है। इस नए नोट के बाजार में आने के बाद भी मौजूदा नोट और सिक्के चलन में बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया नोट गुलाबी हरे रंग का होगा। इसके पिछले हिस्से पर 1 रुपए के सिक्के की तस्वीर छपी होगी। नोट पर आरबीआई की जगह हिंदी और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। इस नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होंगे। नोट का फ्रंट कलर फीका गुलाबी और हरे रंग का होगा। तो क्या आरबीआई ने 30 मई को नए 1 रुपए की करेंसी के ऐलान के फौरन बाद नया नोट जारी कर दिया है? हम इस सवाल के जवाब में जुट गए। दरअसल नोटबंदी के बाद 2000 और 500 की नई करेंसी को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और खबरें वायरल हुई थी। आरबीआई अपनी वेबसाइट पे और पब्लिक मीडिया में अच्छी तरह एडवर्टाइज करे बिना कोई भी नई करेंसी, क्योंकि वो काउंटरफीट हो सकती है, इसीलिए नहीं करता है। पड़ताल के दौरान हमने अपना फोकस 150 और 100 रुपए के सिक्कों पर किया। सोशल मीडिया में इन सिक्कों को लेकर तरह तरह की तस्वीरें आम है। देखिए, इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि 150 रुपए का नया सिक्का कुछ इस तरह का होगा। इसके दूसरी तरफ चाणक्य की तस्वीर होगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर 1000 रुपए और 75 रुपए के सिक्के के आने का भी दावा किया जा रहा है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? सिक्के तो गवर्नमेंट की मिंट है, उसमें बनते हैं, और करेंसी जो 1 रुपए की करेंसी के बारे में ऑलरेडी आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी की है, प्रेस में भी आ गया है कि 1 रुपए का नया नोट तो शायद आ रहा है ऐसे करके, बट क्या डेट है? अभी करेंसी तो ऑब्वियसली लॉन्च नहीं हुई है। बैंकिंग एक्सपर्ट ने भी साफ कर दिया कि नए सिक्के और करेंसी को बाजार में लाने का एक प्रोसीजर होता है। केंद्र सरकार और आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। लिहाजा वायरल मैसेज हकीकत से दूर लगता है। अब तक की पड़ताल में हम सच से कोसों दूर थे, लिहाजा न्यूज नेशन संवाददाता ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रुख किया। लेकिन यहाँ कोई भी अफसर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, व्हाट्सएप के जरिए आरबीआई की तरफ से न्यूज नेशन संवाददाता को ये साफ कर दिया गया कि 150 रुपए और 100 रुपए के सिक्के आने के बाद सिवाय अफवाह के कुछ नहीं है। मैसेज में भी साफ था कि आरबीआई ने 1 रुपए के सिक्के को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अभी करेंसी बाजार में रिलीज नहीं की गई है। वायरल कोई ऐसी खबर है तो वो बिल्कुल अभी फेक लगती है, क्योंकि कोई करेंसी अभी लॉन्च नहीं हुई है नई। होते वक्त आरबीआई आजकल पहले से भी ज़्यादा जागरूक है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना आ जाए बाज़ार में जो कि मतलब उसकी ऑफिशियल खबर के बिना हो। फिर भी अगर ऐसी कोई खबर है और ऐसी कोई सिक्के या कोई ऐसी करेंसी लॉन्च हुई है तो मैं समझता हूँ वो कम्प्लीटली बेसलेस है, कोई आधार नहीं है उसका,
और वो फेक ही समझिए उसको और वायरल ही समझिए। न्यूज नेशन की पड़ताल में 150 और 100 रुपए के नए सिक्के को लेकर वायरल हो रहा मैसेज पूरी तरह गलत साबित हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, 1 रुपए के नए नोट को लेकर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। मतलब 1 रुपए की नई करेंसी सरकार लाने जा रही है, लेकिन इसे अब तक बाजार में जारी नहीं किया गया है। इस वायरल हो रहे मैसेज को लेकर के हमने आरबीआई का संपर्क किया और आरबीआई से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पूरी तरह से र्यूमर है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि जो 1 रुपए का नोट है उसको लॉन्च करने का प्लान है आरबीआई का, लेकिन 100 रुपए, 150 रुपए और 20 रुपए के जो सिक्के लॉन्च करने की बात कही गई है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। क्या व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग की जा रही है? क्या सरकार ऐसा कर रही है? और क्या व्हाट्सएप मैसेज पर सरकार नजर रख रही है? क्या व्हाट्सएप में नया फीचर शामिल किया गया है? वायरल हो रहे इस मैसेज का सच जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या आपके व्हाट्सएप मैसेज पर है सरकार की नजर? क्या सोशल साइट्स को मॉनिटर करेगी सरकार? क्या सोशल मीडिया पर एक मजाक पहुंचा देगा आपको सलाखों के पीछे? सोशल मीडिया में वायरल एक मैसेज में ऐसा दावा किया जा रहा है। इस मैसेज के मुताबिक व्हाट्सएप में कुछ नए फीचर शामिल किए गए हैं। सिंगल मार्क का मतलब संदेश चला गया, डबल मार्क का मतलब संदेश पहुंच गया। अब तक डबल मार्क के नीले होने का मतलब था मैसेज को पढ़ लिया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है ट्रिपल मार्क, जिसमें 2 मार्क नीले होंगे का मतलब होगा कि मैसेज पढ़ लिया गया, लेकिन ये सरकार के स्तर पर नहीं पढ़ा गया। 3 नीले मार्क का मतलब होगा कि इस मैसेज पर सरकार की कोई आपत्ति नहीं, जबकि 2 नीले और 1 लाल मार्क का मतलब होगा कि आपके मैसेज पर सरकार की टेढ़ी नजर है और पुलिस आपको जल्द गिरफ्तार कर लेगी। सोशल साइट्स आजकल जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। किसी को कोई सूचना देनी हो, किसी को कोई मैसेज या तस्वीर या वीडियो शेयर करनी हो, हम तुरंत व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग होगी? ये सवाल हम नहीं कर रहे। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड हो रहे हैं, बल्कि सरकार अब इन सभी मैसेजेस को लेकर फौरन कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये मैसेज आम से लेकर खास तक हर किसी से जुड़ा था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जो कि आपके व्हाट्सएप के बारे में बता रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ने एक नया फीचर ऐड ऑन किया है। इस फीचर्स में आपको बता दें क्या खास है। इस फीचर में कहा गया है कि अभी तक आप डिलीवरी मैसेज के तौर पर 1 टिक या 2 टिक देखते थे, लेकिन अब 3 टिक सामने आ चुके हैं। यानी 3 टिक के बाद आपका मैसेज कहां कहां पढ़ा जा सकता है। अथॉरिटीज़ के पास जा सकता है, गवर्नमेंट के पास जा सकता है, पुलिस वालों के पास जा सकता है और पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है अगर रेड टिक आपके पास आ गया। यानी कि आप सावधान हो जाइए, ऐसा मैसेज में कहा गया है। पड़ताल के दौरान हमारा फोकस कुछ सवालों पर था। मसलन हम जानना चाहते थे, क्या वायरल मैसेज को खुद व्हाट्सएप ने जारी किया है? क्या इसके जरिए सरकार लोगों को कोई संदेश देना चाह रही है या फिर गलत तरीके से इस मैसेज को फैलाया जा रहा है? व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले इस बात से रूबरू होंगे कि जब वो मैसेज भेजते हैं तो सिंगल मार्क दिखता है। इसके बाद जिस शख्स के पास आप मैसेज भेजते हैं उसे रिसीव करने पर डबल मार्क दिखता है। जब रिसीव करने वाला आपका मैसेज पढ़ लेता है तो डबल मार्क नीले रंग का हो जाता है। तो क्या व्हाट्सएप का नया फीचर साइबर सुरक्षा के मद्देनजर है? अब पड़ताल में हमने सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों की जानकारी खंगाली तो हमें पता चला कि कंप्यूटर का डेटा छेड़ना या हैक करना कानूनन जुर्म है। किसी की निजता भंग करना, किसी की पहचान चोरी करने पर भी सजा का प्रावधान है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर एडमिन पर कार्रवाई हो सकती है। ईमेल पर धमकी भरा संदेश भेजने पर एक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कार्रवाई हो सकती है। सीक्रेट ऑपरेशन होता है। गवर्नमेंट अगर एजेंसी बोलती है किसी ऑपरेटर्स को कि आप ये कॉल या ये डेटा या ये इंटरनेट कनेक्शन आप ऑब्जर्वेशन पे लगाइए, तो वो टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है। इवन ऑपरेटर्स के पास जो होता है एक नोडल ऑफिसर होता है, उसी आदमी को पता होता है, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसको कोई और भी स्टाफ नहीं दे सकता ऑपरेटर का, ओनली ऑथराइज पर्सन देख सकता है। एक्सपर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार किसी फोन नंबर पर नजर रख सकती है, लेकिन ये बेहद सीक्रेट ऑपरेशन होता है, इसे यूं वायरल नहीं किया जाता। लेकिन क्या केंद्र सरकार सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप को कोई नया संदेश दिया है?
जिसके जरिए वो मैसेज पर नजर रखेगी। अब तक की पड़ताल में हम वायरल मैसेज के सच से कोसों दूर थे, लिहाजा हमने वायरल मैसेज का सच जानने के लिए टेलीकॉम एक्सपर्ट की राय जानने का फैसला किया, जिन्होंने वायरल मैसेज को सिरे से खारिज कर दिया। मकसद तो बिल्कुल अफवाह फैलाने वाला है। इस तरह का कोई टिक व्हाट्सएप ने थर्ड टिक उन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, और अगर कभी इंट्रोड्यूस करेंगे भी थर्ड टिक तो ज़िंदगी भर इस तरह का मीनिंग नहीं निकाल सकते कि गवर्नमेंट ने अगर आपका मैसेज को पढ़ा है या कॉल्स को ऑब्जर्वेशन में डाला है तो आपको पता चल जाएगा। वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पॉसिबल नहीं है। यानी व्हाट्सएप ने वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे की तरह कोई नया फीचर शामिल नहीं किया है। न्यूज़ नेशन की पड़ताल में वायरल मैसेज गलत साबित हुआ, लेकिन यह भी सच है, सोशल साइट्स अपने स्तर पर आपत्तिजनक मैसेज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। फिटनेस के लिए यह मंत्र काफी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सेहत में जहर घोलने के लिए बाजार में खतरनाक केमिकल वाले अंडे भी आ चुके हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक परिवार ने दावा किया है कि वो अंडे जो बाजार से खरीद कर लाए थे वो प्लास्टिक के निकले। कौन घोल रहा है अंडों में जहर? कैसे अंडों को बनाया जा रहा है खतरनाक? क्या है प्लास्टिक वाले अंडे का सच? अंडे में प्लास्टिक की परतों को देखकर किसी का भी हैरान होना लाजमी है, लेकिन हल्द्वानी के एक परिवार ने जो दावे किए हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि बाजार से जो अंडे खरीद कर लाए थे उनमें से कई अंडे प्लास्टिक के निकले, और इसका पता तब चला जब उबले हुए अंडे को 12 घंटे बाद छीला गया, यानी तब तक प्लास्टिक की परतें सख्त हो चुकी थी। फिर मॉर्निंग में जब मैं उठा और मॉर्निंग में मैंने उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए उठाया तो मुझे एक फील हुआ कि ये कुछ शायद कन्वर्ट हो रहा है, कुछ डिफरेंट लगा उसका वाइट पार्ट, प्लास्टिक जैसा एहसास हुआ। देखिए, यही हैं वो अंडे, लेकिन उबाले जाने के बाद इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। प्लास्टिक की परतें ऐसी कि इसे आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता। अंदर पीला वाला भाग भी है, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ये अंडे नकली हैं। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक अंडा उबलने के बाद प्लास्टिक में तब्दील होना बेहद खतरनाक है। सही जांच तो जब केमिकल एनालिसिस करा जाएगा उससे पता चलेगा कि अंडे में कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं या कोई और चीज़ उसमें मिलावट है। लेकिन जहाँ तक एक सामान्य अंडे का सवाल है, वो अगर हम बॉयल अंडे को रखते हैं तो अगर हम ओवरनाइट उसको सही तरीके से रख रहे हैं तो ओवरनाइट 12 घंटे तक रखने में उसकी कंसिस्टेंसी में, कलर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। अंडा खाकर अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो अंडा जरूर खाएं, लेकिन पूरी सावधानी से। हल्द्वानी से राकेश रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपको सिंथेटिक अंडों को पहचानने का हम तरीका बताते हैं ताकि आप कहीं इस तरह के झांसे में ना आए। कैसे पता करेंगे कि असली अंडा कौन सा है और नकली अंडा कौन सा है, इसके तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। सिंथेटिक अंडे का हल्के भूरे रंग की बाहरी परत जो होती है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है, जबकि असली अंडा जो होता है वो चिकना होता है। इसके अलावा उबालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत तोड़ने पर सिंथेटिक अंडे का जो भीतरी हिस्सा है वो असली की तुलना में काफी कड़ा होता है। इससे भी आप पहचान सकते हैं। भीतर की जो पीली जर्दी है वो रबर की गेंद की तरह हो जाती है और थोड़ी ऊंचाई से छोड़ने पर गेंद की तरह उछलती भी है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि ये नकली है और ये धारदार सामान से ही कटेगी। अगर ये धारदार सामान से ही कट रही है तो आप पता लगा सकते हैं कि ये नकली है। सिंथेटिक अंडे को फोड़ते ही अंदर की जो सफेदी और अंडे की जो जर्दी है वो जल्दी मिल जाते हैं। ये कुछ तरीके हैं पहचानने के असली और नकली अंडों में आप फर्क कैसे कर सकते हैं। और अब बात सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक और वीडियो की, और इस वीडियो में एक शख्स बड़ी आसानी से आसमान में उड़ता नजर आता है। क्या इतनी आसानी से कोई आसमान में उड़ सकता है? पहले देखते हैं ये वीडियो और आपको बताते हैं कि इसका सच क्या है। हवा में उड़ान भर रहा ये कौन है? आसमान में उड़ती ये मशीन क्या है? इस उड़न खटोले की हकीकत क्या है? क्या अब हवा से बातें करने के लिए जेट मशीनों की जरूरत नहीं है? क्या हवा में उड़ने के लिए अब रॉकेट साइंस जैसी तकनीक की जरूरत नहीं है? 1 मिनट 56 सेकंड का ये वीडियो इन दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में काला फ्लाइट सूट पहना एक शख्स नजर आ रहा है। इस शख्स ने पीठ पर बैग टांग रखा है और इसके हाथों में लाल रंग का रिमोट कंट्रोल जैसा कोई डिवाइस नजर आता है। वीडियो में करीब 15 सेकंड गुजर जाने के बाद ये शख्स उड़ान भरता है और फिर हवा में अटखेलियां करने लगता है। कभी पानी के ऊपर तो कभी जमीन पर कलाबाजियां दिखाता है। वीडियो में देखने पर खजूर के पेड़ और रेतीली जमीन दिखती है। जब ये वीडियो हमारे पास पहुंचा तो हमने इसका सच जानने की कोशिश की। हम ये जानना चाहते थे कि क्या वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा सच है या फिर ये वीडियो एडिटिंग का कमाल है। अपनी पड़ताल का आगाज हमने किया और इंटरनेट पर इस वीडियो से जुड़ी खबरों की तलाश शुरू। हमने इंटरनेट पर अपनी पड़ताल तेज की। जांच में पता चला कि हवा में उड़ने का ये सारा खेल एक मशीन जेट पैक के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। ये वही फिलॉसफी के ऊपर है जो पहले होवरक्राफ्ट की फिलॉसफी चलती थी। होवरक्राफ्ट भी एक ऐसा क्राफ्ट है जो कि एयर कुशन के ऊपर ट्रैवल करता है और वो पानी में भी ट्रैवल कर सकता है और लैंड पे भी कर सकता है। ये उसकी एक रिफाइनमेंट है। और देखेंगे आपके जो आदमी जिसने ये जो उड़ रहा है उसने एक बैकपैक लगा रखा है जिसमें बैटरी है और नीचे उसके जेट्स हैं 4 जो उसको एयर प्रेशर का कुशन देते हैं जिससे कि वो he can be elevated from the ground or from the water, जिससे भी आपको एलिवेशन चाहिए उससे। जेट पैक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे आपको आसमान की तरफ सैर करा सकता है। इसके इस्तेमाल में ना तो आपको रनवे पर हवाई जहाज की तरह दौड़ने की जरूरत है, ना ही किसी ऊंची जगह पर जाकर छलांग लगाने की। पड़ताल में सामने आया कि जेट पैक से करतब कर रहा ये शख्स फ्रैंकी ज़पाटा है। फ्रैंकी ने इस तरह के करतब अंजाम देने के लिए ज़पाटा रेसिंग नाम की टीम बनाई हुई है। फ्रैंकी के मुताबिक इस मशीन को जेट पैक न कहकर जेट बोर्ड कहना मुनासिब होगा। हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो सच पाया गया। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।